हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। निबंध लेखन मेरा प्रिय त्योहार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब लोग निबंध लेखन करना सीखेंगे। निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध लेखन के नियम क्या हैं, वह मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हर एक निबंध के प्रकार के बारे में, उसके लेखन के तरीके के बारे में। आज हम सब निबंध जो लिखने जा रहे हैं, उस निबंध का विषय है मेरा प्रिय त्योहार। यह हमारा निबंध है। इसी विषय पे आज हम सब लिखेंगे। अब देखते हैं कि परीक्षा में कैसे पूछा कैसे जाता है, कैसे रहता है प्रश्न। और यह आपको जानकर खुशी होगी कि 10वीं बोर्ड एग्जाम में मार्च 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, या निबंध परीक्षा में आया हुआ था। प्रश्न कैसे रहता है वह देखते हैं। प्रश्न ऐसे रहता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों, 80 से 100 शब्द मतलब लगभग 2 पेज के आसपास शब्दों में निबंध लिखिए। या और परीक्षा में यह पूछा जाता है 7 मार्क के लिए, 7 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं कि इतना दिया है, इसके नीचे टॉपिक दिया रहता है। जैसे एक टॉपिक हो गया मेरा प्रिय त्योहार, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखते समय, जब आप उत्तर लिखने जाएंगे तो वहां पर पहले टॉपिक आपको डाल देना, उसके नीचे आपको लिखना है। तो मैंने बताया कि हमारा निबंध का विषय है मेरा प्रिय त्योहार। अब इसमें जो मुद्दे होंगे वह कौन से मुद्दे हमारे दिमाग में होने चाहिए, यह ध्यान में रखिए कि मुद्दे आपको प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में नहीं होंगे, या आपके मन में होंगे, या लिखने भी आपको नहीं होते हैं कि मुद्दे आप वहां पे लिखे तब उसके बाद लिखे। नहीं, यह आपको अपने मन से लिखना होता है, मन में रखना होता है। तो जब यह आप लिख रहे हो मेरा प्रिय त्योहार या मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय से संबंधित कोई भी निबंध, इस तरह का वर्णनात्मक निबंध या चरित्रात्मक निबंध आप लिख रहे हैं, तो पहला होना चाहिए आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब भूमिका, मतलब शुरुआत। अब मेरा प्रिय त्योहार में जो प्रस्तावना है वह क्या, किस पर आधारित होनी चाहिए? त्योहार का परिचय देना चाहिए इसमें, कि वह त्योहार कौन सा है जो आपको प्रिय है, उसका परिचय आप दीजिए। अब दूसरी बात क्या होनी चाहिए? दूसरी बात होनी चाहिए मनाने का कारण। मनाने का कारण अर्थात यह त्योहार किस कारण से मनाया जाता है। तीसरा होना चाहिए इस त्योहार को मनाने की विधि क्या है, तरीका। मनाने की विधि मतलब तरीका क्या है। और अगला हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वह यह होना चाहिए, चौथा, महत्व। जिस त्योहार पे हम लिख रहे हैं, जो हमारा प्रिय त्योहार है, उस त्योहार का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में भी हमें लिखना चाहिए। और पांचवा है उपसंहार। उपसंहार मतलब समापन।
समापन अर्थात इस त्योहार से आपको क्या सीख मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही, वह यह आपके दिमाग में होना चाहिए। अब उत्तर आप जब लिखने जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। उत्तर में सीधे आपको यहां से तैयार लिखना चाहिए। एग्जाम में आपको सीधा यहाँ पे लिखना चाहिए जिस विषय पे आप लिख रहे हैं उस विषय का नाम। और विषय क्या है? हमारा विषय है मेरा प्रिय त्योहार। अब यहाँ पे जब आप लेखन की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके आप लिखेंगे। तो जितने मुद्दे आपने अपने मन में बनाए हैं उतने भाग इसमें होने चाहिए, उतने पैराग्राफ कम से कम आने चाहिए। तो जब आप पैराग्राफ बनाए तो इसे उंगली से माप लीजिए, 3 उंगलियां जहां तक हो वहीं से शुरू करना चाहिए। हमारे देश, यह मैं किस पे लिख रहा हूं? त्योहार का परिचय दे रहा हूं। देश भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। आप जानते भी होंगे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। अब इसके बाद किन किन त्योहारों की बात आप करने जा रहे हैं उसका वर्णन कर दीजिए। कौन कौन सा त्योहार आप मनाते हैं? कुछ त्योहार धार्मिक होते हैं। धार्मिक होते मतलब धर्म से संबंधित, जैसे होली, दिवाली या दीपावली जिसे हम कहते हैं, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस आदि। ये त्योहार कौन से हैं? ये धार्मिक हैं। तथा कुछ त्योहार राष्ट्रीय होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि। अब यहां पे क्या किया आपने? आपने त्योहारों का परिचय दे दिया, बराबर, प्रस्तावना में। अब इनमें से आपको अपने प्रिय त्योहार के बारे में बताना है। हमारे देश में मनाए जाने वाले सभी धार्मिक त्योहारों का संबंध हमारे देश की संस्कृति,
देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से है। और इतिहास से है। इन सभी त्योहारों का हमारी कृषि प्रधान संस्कृति, आपको मालूम होगा भारत कृषि प्रधान देश है, अर्थात यहाँ पर 60 से 65% जनता जो है वो खेती करती, खेती पर निर्भर होती है। तो हमारी जो संस्कृति वो कृषि प्रधान संस्कृति है और हमारे सभी त्योहारों का संबंध हमारी कृषि से है। इन सभी त्योहारों का हमारी कृषि प्रधान संस्कृति से गहरा संबंध है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग त्योहार पसंद हैं। अलग अलग त्योहार पसंद हैं। किसी को होली तो किसी को ईद। ईद पसंद है। अब आप बता दीजिए कि आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है। मेरा पसंदीदा मतलब प्रिय त्योहार दीपावली है। अब यहाँ पे मैंने प्रस्तावना में त्योहारों का परिचय दिया, साथ में ही मैंने अपना प्रिय त्योहार भी बता दिया। अब अगर आपका प्रिय त्योहार दीपावली है तो दीपावली क्यों मनाते हैं, उसके मनाने का कारण क्या है, कैसे मनाते हैं, उसका महत्व क्या है, इसको बताना। अगर किसी का प्रिय त्योहार ईद है तो उसको क्यों मनाया जाता है, उसके मनाने का तरीका क्या है, उसका महत्व क्या है, उन बातों का उल्लेख उसे करना चाहिए। अब हम लोग दूसरे मुद्दे पर आएंगे कि यह त्योहार, जो मेरा प्रिय त्योहार दीपावली है, इस त्योहार को हम आखिर मनाते क्यों हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इसको मनाने का तरीका क्या है और उसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान क्यों है। अब मनाने का कारण क्या है उसको हम लोग लिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा पैराग्राफ के नीचे से पैराग्राफ आना चाहिए। दीपावली त्योहार के साथ अनेक धार्मिक अर्थात धर्म से संबंधित, सांस्कृतिक अर्थात संस्कृति से संबंधित तथा ऐतिहासिक मतलब इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। कथाएं मतलब कहानियां। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इस त्योहार को क्यों मनाते हैं, जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि
माना जाता है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी इसी दिन 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। आप जानते ही होंगे कि राम जो थे, भगवान श्री राम, उनके माता पिता ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया था। 14 वर्ष पूरा करके वो अयोध्या आए थे। श्री राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने पूरी अयोध्या में दीपक जलाए थे। तभी से कार्तिक, हिंदी का महीना होता है कार्तिक मास मतलब महीना, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाने लगी। दीपावली का यह त्योहार 3 दिन का होता है। यह त्योहार 3 दिन का होता है। अब तीनों दिन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वो 3 दिन कौन कौन से हैं। आपको भी पता है, शायद आप भूल रहे हो, लेकिन आप जानते हैं, आप सभी लोगों से जानते हैं कि 3 दिन कौन से हैं। कार्तिक मास की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी मनाते होंगे। क्या क्या करते हैं इस दिन? इस दिन लोग सोना खरीदते हैं,
तथा बर्तन खरीदते हैं। साथ ही साथ में इसे क्यों मनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। फिर बहुत बड़ा हो जाना है, चूंकि हमें 100 शब्दों तक लिखना है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। चतुर्दशी को मतलब अगला दिन जो हो गया, दशी को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। अगर आप अब इन दोनों का भी आप अगर कारण जानने लगेंगे तो वहां पे बहुत जगह जाएगी, जबकि अपने को शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। मनाया जाता है। अब यह हम लोगों का क्यों मनाते हैं उसका हुआ, और इसी में थोड़ा सा हम चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत बड़ा होगा हमारे पास। अभी देखेंगे तो और भी चीजें और भी कारण हमारे बचे हुए हैं कि मनाने का कारण हो गया, मनाने का विधि, महत्व, उपसंहार, ये सब बाकी है। तो हम लोग आगे चलेंगे कि मनाने की विधि क्या है, जिस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। इसी में हम यहाँ पे दूसरा अपना पॉइंट पूरा करते हैं। अब तीसरे में चलते हैं कि मनाने की विधि। दीपावली त्योहार आने से पूर्व ही लोग अपने घर की साफ सफाई करने लगते हैं। बाजारों में चहल पहल यानी खरीदी और बेची, चहल पहल बढ़ जाती है, यानी खरीदारी होने लगती है। बराबर ऐसे ही आप करते होंगे। लोग अपने घरों को रंग लगाते हैं। दीपावली के दिन अब क्या करते हैं आप? दीपावली के दिन घरों को लाइट, कंदील आदि से सजाया जाता है। ये वर्णनात्मक निबंध है, इस कारण इसमें जैसा जो होता है उसको वैसा ही लिखना है आपको। सजाया जाता है। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं।
मतलब ऐसे खाने बनते हैं जिनको खाने में आनंद आता है, बहुत अच्छे होते हैं। करंजी तथा मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आजकल तो लोग मंगा लेते हैं, बनाई जाती हैं। इस दिन, किस दिन? दीपावली के दिन। इस दिन सभी लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनते हैं। रात के समय श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर के प्रत्येक भाग में दीप जलाए जाते हैं। बच्चे और बड़े पटाखे फोड़ते हैं। यह सब होता होगा, आप लोग भी करते होंगे। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा हम सभी एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना देते हैं। सभी लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामना देते हैं। यह हुआ हमारा। और व्यापारी वर्ग वाले भी कुछ करते हैं। व्यापारी क्या करते हैं इस दिन? व्यापारी नए वही खाता आप जानते हैं, जिसमें वो हिसाब किताब रखते हैं कि किसने कितना लिया है, कितना नहीं लिया है, किसका क्या उधारी है। वही व्यापारी नए वही खाते की पूजा करते हैं। यह कार्य हम दीपावली के दिन करते हैं। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला जो मुद्दा है, उसे हम लोग लेते हैं। यह मनाने की विधि हमारी हो गई। अब महत्व पे चलेंगे और उपसंहार करेंगे। दीपावली का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है। इस दिन सभी अपने हो जाते हैं।
लोग आपसी दुश्मनी, आपसी शत्रुता को भूलकर प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच, तथा छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है। चारों तरफ उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास का वातावरण दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। और क्या महत्व है इसका हमारे जीवन में? यह त्योहार लोगों को तनाव से मुक्ति दिलाता है। तनाव से मुक्ति दिलाता है। तो यह त्योहार हमारा यह पूरा हुआ कि यहाँ पे इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है। अब हम सब उपसंहार की तरफ चलेंगे और साथ में ही कुछ इससे होने वाले लाभ और हानि की बात करेंगे। जिस तरह एक सिक्का आप जानते हैं, कॉइन, दो पहलू होते हैं। पहलू यानी आगे और पीछे, हेड और टेल पहलू होते हैं। उसी तरह प्रत्येक त्योहार से कुछ लाभ तथा कुछ हानि मतलब नुकसान, हानि भी होती है। लाभ तो हमने ऊपर देख लिया कि लाभ क्या हो रहा है, हानियां क्या होती हैं।
दीपावली के दिन अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ने से वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण होता है। कहीं कहीं पटाखों से आग भी लग जाती है। अब यह तो हुई बात कि क्या नुकसान होते हैं। अब आइए इसकी भी चर्चा कर ले, उपसंहार की, यानी अंत में क्या शिक्षा, क्या सीख हमें मिल रही है, क्यों मनाना चाहिए यह त्योहार, उसकी बात करते हैं इन शॉर्ट में। दीपावली का त्योहार प्रकाश का त्योहार है। यह त्योहार हमें अपने अज्ञान तथा अपनी बुराइयों या कमियों कहें, अपनी कमियों के अंधेरे को दूर करने तथा जीवन में सच्चाई, नेकी का प्रकाश फैलाने का संदेश देता है। लोगों को एकता भाईचारे का ज्ञान देता है। यहीं पे आप बता दीजिए यह भी कि इन्हीं कारणों से यह आपका प्रिय त्योहार है। इन्हीं कारणों से यह मेरा प्रिय त्योहार है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।